सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो हम दलित और बहुजन समाज के एक महान जज, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम अक्सर आप लोग आजकल सुन रहे होंगे, बी.आर. गवई। बी.आर. गवई वैसे तो हम दलित और बहुजन समाज के ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मगर कल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर और पढ़कर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इसीलिए मैं आज बी.आर. गवई जी के ऊपर उनके जीवन परिचय पर आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं। साथियों, बी.आर. गवई, आखिर इनका पूरा नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यह सभी जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्म, 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए। उन्होंने दिवंगत बैरिस्टर राजा एस भोसले, पूर्व महाधिवक्ता और 1987 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ काम किया है। बी.आर. गवई जी का पूरा नाम न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। न्यायमूर्ति गवई को 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले 16 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया है। न्यायमूर्ति गवई की सिफारिश में कॉलेजियम ने निर्दिष्ट किया कि यह न केवल वरिष्ठता, सत्यनिष्ठा और योग्यता को उचित महत्व दे रहा है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में उचित प्रतिनिधित्व भी दे रहा है। जस्टिस के.जी. बालकृष्ण के 2010 में सेवानिवृत्त होने के बाद 9 वर्षों में जस्टिस गवई पहले अनुसूचित जाति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। यदि वरिष्ठता परंपरा का पालन किया जाता है तो जस्टिस गवई 14 मई से 24 नवंबर 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि बृजभूषण रामकृष्ण गवई जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने अपने किसी कार्यक्रम में एक बयान दिया है कि मैं आज झुग्गियों से निकल जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हूं, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। जी हां साथियों, यह कहा है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी ने। कितनी बड़ी बात है कि आज हमारे देश भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते भूषण रामकृष्ण गवई जी ने अपने बयान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने आप को झुग्गियों से निकलकर आज सुप्रीम कोर्ट के जज की सीट पर जो विराजमान है, वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रेय दिया है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारतीय संविधान है, उसमें हम दलित बहुजनों के लिए ऐसे मार्ग प्रशस्त किए हैं कि जिन पर चलकर आज मेरा दलित बहुजन समाज ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रहा है, आसीन है। मगर दोस्तों, हमारे देश भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होने के बाद अपने किसी भाषण में इतनी बड़ी बात बोलना एक बहुत बड़ा मादा रखता है। इसके लिए मैं भूषण रामकृष्ण गवई जी को अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से सैल्यूट करता हूं। वरना मेरा बहुजन दलित समाज आज खूब तरक्की कर रहा है, खूब सरकारी नौकरियों पर आसीन है,
मगर पिछले 5000 वर्षों का जो इतिहास रहा है उसमें तो मेरे दलित और बहुजन समाज को लिखने पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने का अधिकार नहीं था। आज हम दलित और बहुजनों को जो भी अधिकार मिले हैं वह सब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया उस भारतीय संविधान की बदौलत है कि जो आज मेरा दलित और बहुजन समाज लिख पढ़ रहा है, खूब तरक्की कर रहा है, खूब ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रहा है। मगर मेरे दलित और बहुजन समाज को जब सरकारी नौकरियों की जरूरत होती है तो वह शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान के कानून के मद्देनजर सरकारी नौकरियों को प्राप्त करता है और उस सरकारी नौकरियों में पदोन्नति यानी कि तरक्की करता है। इसी तरह से हम दलित और बहुजनों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। जी हां साथियों, वोट देने का भी अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम दलित और बहुजन समाज के लिए वोट के अधिकार की मांग की थी तो उस समय में बहुत से ऐसे मनुवादी लीडर्स थे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ थे। उन्होंने हम दलित और बहुजनों के लिए वोट के अधिकार का खुलकर विरोध किया था। दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, यहां तक कहा था कि दलित और बहुजनों को वोट का अधिकार ना दिया जाए, इनको वोट के अधिकार से वंचित रखा जाए। और आज उसी वोट के अधिकार से और भारतीय संविधान की बदौलत आज मेरा दलित और बहुजन समाज राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो राजनीति में हम दलित और बहुजनों के लिए जो आरक्षण, जो आरक्षित सीटें गई थी, दिलवाई गई थी, उन्हीं पर और वोट के अधिकार के दम पर और आरक्षण सीटों के दम पर लोकसभा, विधानसभा और नगर निकायों में भी सुरक्षित सीटों पर आसीन हैं। मगर मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने देखा है कि उन आरक्षित सीटों पर मेरा दलित बहुजन समाज लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव और अन्य तरह के चुनावों या सरकारी संस्थानों में पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भूल जाता है। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भारतीय संविधान आज मेरे दलित और बहुजन समाज के लिए केवल और केवल राजनीति में आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण सीमित है। जब नौकरियों में उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं और जब लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में आसीन हो जाते हैं तो उस समय इतनी बड़ी बात बोलना कि आज मैं झुग्गी से निकलकर या सामान्य वर्ग या दलित बहुजन समाज से होकर आज जो लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव और जो इन सरकारी नौकरियों पर आसीन हुई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बाबा साहब के द्वारा लिखित भारतीय संविधान के आधार पर जो हम दलित बहुजनों को दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न जाने कितना संघर्ष किया था। क्षमा चाहूंगा दोस्तों कि हम आज जो भी हैं वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत हैं, देन हैं। झिझकते हैं, शर्माते हैं, मगर ऐसी बात नहीं कि दलित और बहुजनों में ऐसे दिलावर और मजबूत समाज की कमी है। नहीं, मैं मानता हूं कि आज मुश्किल से 4 से 5% हैं जो खुलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भारतीय संविधान और अपने
और अपने पूर्वजों के 5000 वर्षों के इतिहास को याद करते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वह उसका जरूर विवरण करते हैं, बताते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में, और अपने पूर्वजों के और अपने इतिहास से रूबरू कराने में बिल्कुल भी शर्म और झिझक महसूस नहीं करते हैं। ऐसी शख्सियत हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी, जिनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को भी लगता है कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हकीकत में हम दलित और बहुजनों के लिए एक मिसाल हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन दलित सामाजिक संगठन साथियों, इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें, ताकि हमारे दलित बहुजन समाज को यह पता लग सके कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हकीकत में हम दलित और बहुजन समाज का गौरव हैं। तो हम क्यों ना जाने अपने दलित और बहुजन समाज के गौरव के बारे में, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी के बारे में। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है, आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।